गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू दिस सेशन। आज के सेशन में हम आयनिक इक्विलिब्रियम में बात करने वाले हैं पीएच की, वाटर के आयनिक इक्विलिब्रियम की, ये स्ट्रॉन्ग एसिड्स और वीक एसिड्स के पीएच और डिसोसिएशन कांस्टेंट की। तो चलिए पहले अपने बारे में बता दूं। माय नेम इज अनूप वशिष्ठ। आई एम एन एमएससी इन केमिस्ट्री। एक मिनट, सेटिंग ठीक है हमारी? हाँ ठीक है। तो मेरा नाम है अनूप वशिष्ठ। आई एम एन एमएससी इन केमिस्ट्री फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। 24 ईयर से ज्यादा का टीचिंग एक्सपीरियंस है, लाखों स्टूडेंट्स को पढ़ा चुका हूं और अब मैं आपके साथ हूं इस चैनल पर जिसे हम कहते हैं नीट लाइव, और ये इंग्लिश मीडियम का है, यानी कि आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिलाकर पढ़ाया जाता है। लक्ष्य बैच हमारा शुरू होने वाला है 4 मई से, जिसमें 70 दिनों में आपका पूरा रसायन विज्ञान का, केमिस्ट्री का सिलेबस कंप्लीट कराया जाएगा। दिस विल बी अ डबल शॉर्ट सीरीज, यानी कि 1999 रुपए में आपको पूरा कोर्स करवाया जा रहा है और 1999 पर भी एवी लाइव कोड के साथ आपको 20% का डिस्काउंट मिल रहा है। सो गो एहेड विद दैट। यहां पर आपको कुल मिल रहा है ये 533 रुपए प्रति माह, यानी कि 533 रुपीज पर मंथ में आपको फुल कंप्लीट केमिस्ट्री का सिलेबस मिल रहा है। 45 डेज प्लस सब्सक्रिप्शन इज ओनली 299, तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। 299 रुपीज में आपको 45 डेज का सब्सक्रिप्शन मिल रहा है। तो आज और कल केवल 2 दिन बचे हुए हैं। जस्ट गो अहेड एंड ज्वाइन इट। प्लस के अंदर आ जाइए। प्लस के अंदर सारे के सारे कोर्सेज हमारे हो रहे हैं। कौन कौन से कोर्सेज हो रहे हैं इसको ज्वाइन करने के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, t.me/unacademy NEET _official and t.me/unacademy NEET Vijay. These are the telegram channels that we have. unacademy.com/@Anup is my page on Unacademy, जिसमें आप कम्युनिटी के साथ जुड़ सकते हैं, ओपन हाउस के साथ जुड़ सकते हैं, प्लस कोर्सेज के साथ जुड़ सकते हैं और स्पेशल क्लासेस के साथ जुड़ सकते हैं। स्पेशल क्लासेस जो हमारी रोज हो रही हैं। आज रात को 10:30 बजे भी हमारी स्पेशल क्लास है। कल शाम को 5:15 बजे हिंदी मीडियम की हाइड्रोजन और एस ब्लॉक एलिमेंट्स की स्पेशल क्लास हमारी होने वाली है। 5:15 PM पर यह स्पेशल क्लास है हमारी। ट्रिपल शॉर्ट सीरीज है 30 डेज में फिजिकल केमिस्ट्री ओवर। कल हम आयनिक इक्विलिब्रियम का 21st डे करने वाले हैं। आयनिक इक्विलिब्रियम का 3rd डे, यानी कि आयनिक इक्विलिब्रियम हम कल कंप्लीट करने वाले हैं। 10 AM पर क्लास है हमारी यूट्यूब की, और स्पेशल क्लास हमारी रात को आज 10:30 बजे है, जहां पे आयनिक इक्विलिब्रियम के क्वेश्चंस हम करने वाले हैं। सो गो अहेड एंड डू द आयनिक इक्विलिब्रियम क्वेश्चंस। एनविजन बैच हमारा है टारगेट 2023 का, अप्रैल 6 से ऑलरेडी स्टार्ट होने वाला हो चुका है। नीट ग्लोरी हमारा मार्च 23 से चल रहा है। आइकॉनिक और प्लस में आपको मिलती है लाइव क्लास, वीकली टेस्ट, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज, अनलिमिटेड एक्सेस। आइकॉनिक में ये सब तो मिलता ही है, साथ साथ पर्सनल गाइडेंस, टेस्ट एनालिसिस, एक्सपर्ट गाइडलाइंस, स्टडी प्लानर एंड प्रिंटेड स्टडी मटेरियल डिलीवर्ड एट योर डोर स्टेप। दैट्स व्हाट यू गेट। एवी लाइव कोड यूज करके फॉर द टाइम बीइंग यू आर गेटिंग 20% डिस्काउंट। यस, फॉर द टाइम बीइंग। तो जल्द से जल्द सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। बहुत सारी स्कीम्स चल रही हैं। 299 वाले पर भी 20% डिस्काउंट मिल रहा है और 1999 पर भी आपको 20% डिस्काउंट मिल रहा है। सो गो अहेड एंड टेक द डिस्काउंट्स। ज्वाइन विद द नीट अनअकैडमी यूजी 2023 का कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, 2022 का, 2024 का कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। सो दिस इज व्हाट यू आर गोइंग टू गेट। आज इस समय आपको हर सब्सक्रिप्शन पर 20% ऑफ मिल रहा है। दिस इज द बेस्ट टाइम टू गेट योर सब्सक्रिप्शंस। चलिए शुरू करें ट्रिपल शॉट सीरीज के बारे में। हमने बात की थी आयनिक इक्विलिब्रियम में ऑटो आयोनाइजेशन ऑफ वाटर की, जहां पे हमने कहा था कि वाटर गेट्स डिसोसिएटेड टू गिव H++ OH-। नाउ दिस इज एक्वस। आयनिक इक्विलिब्रियम में हम जितने भी रिएक्शंस की बात करें सारे एक्वस मीडियम में है, तो इवन इफ आई डोंट राइट इट, एक्सपेक्ट इट टू बी एक्वस। तो यहां पर हमारे पास था 1 माइनस अल्फा, दिस वाज अल्फा, दिस वाज अल्फा। यहां पर C से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये C अल्फा बन गया, ये C अल्फा बन गया। ठीक है, दैट इज व्हाट यू गेट द कंसंट्रेशंस। नाउ हमने K की बात की। K टर्न्ड आउट टू बी कंसंट्रेशन ऑफ H+ into concentration of OH- divided by concentration of H2O. ओके, सो दिस व्हाट यू गॉट वाज C अल्फा स्क्वायर। ये हमें मिल गया था C अल्फा स्क्वायर। और यहां पर अगर हमने अल्फा की बात की थी तो द अल्फा टर्न्ड आउट टू बी √K बाय C। और हमने जब C अल्फा की बात की थी तो C अल्फा विच इज इक्वल टू द कंसंट्रेशन ऑफ H+ विच इज इक्वल टू द कंसंट्रेशन ऑफ OH-, दिस टर्न्ड आउट टू बी √KC। तो ये हमारे पास एक्सप्रेशन थे जो हमने कैलकुलेट कर लिए थे। यहां तक तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है?
बेटा आज के बाद से अब जो 10th की मार्कशीट में जो आपका नाम है वो लिखिए, नहीं तो 10th की मार्कशीट में अपना नाम बदलवाइए। गेट इट चेंज, इट कैन बी चेंज, डोंट वरी, बट इट विल रिक्वायर सम वर्क। ठीक है। अब आदर्श से अद्राश हो गया। वैसे आपको एक नाम से एक बड़ा बेनिफिट है, अद्राश नाम से आई बिलीव आपको सारी की सारी ईमेल अकाउंट बहुत आसानी से मिल जाएंगे, क्योंकि किसी का नाम अद्राश है नहीं। तो आपका एक यूनिक नाम बन गया है। अगर आपको वो अच्छा लग रहा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो चेंज करा लीजिए। बेटा हमने स्पैमर को ब्लॉक कर दिया भावना, मेरे पास यहां पे कोई स्पैमर नहीं है, सारे के सारे स्पैमर्स ऑलरेडी ब्लॉक्ड है। ठीक है। ओके, तो ये हमारे पास एक्सप्रेशन आ जाता है वाटर का। अब एक छोटी सी बात समझिए, अगर हम इस इक्विलिब्रियम की बात करते हैं तो यहां पर एक बात समझिए, H2O liquid is in huge excess. H2O liquid is in huge excess and is the solvent. ठीक है। H2O liquid is in huge excess and is the solvent. So it should not be written in equilibrium expression. This should not be written in equilibrium expression. यानी कि हमारे पास जो K का expression है, which is equal to concentration of H plus into concentration of OH minus divided by the concentration of H2O, this H2O should actually be included in the constant. मतलब कि हमें लिख देना चाहिए K into concentration of H2O। अब H2O कंसेंट्रेशन प्रैक्टिकली थियोरेटिकली कांस्टेंट है, क्योंकि जितना अमाउंट डिसोशिएट हुआ है वो तो किसी काम का है ही नहीं। दैट वुड बी इक्वल टू कंसेंट्रेशन ऑफ H प्लस इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ OH माइनस। अब ये भी अपने आप में एक कांस्टेंट है। अब इस कांस्टेंट का नाम दिया जाता है के डब्ल्यू। ठीक है। नाउ के डब्ल्यू इज डिफाइंड एज आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। ठीक है। What is ionic product of water? Ionic product of water is the product of the concentration of H plus and OH minus present in pure water at a given temperature. ठीक है। तो ionic product of water is again an equilibrium constant. तो अब हम के डब्ल्यू की बात करते हैं, तो हमारे पास एक्सप्रेशन क्या आ जाता है, के डब्ल्यू इज इक्वल टू कंसेंट्रेशन ऑफ H प्लस इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ OH माइनस। अब प्रॉपर्टीज ऑफ के डब्ल्यू, प्रॉपर्टीज ऑफ के डब्ल्यू क्या है हमारे पास, के डब्ल्यू की प्रॉपर्टीज, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर की क्या प्रॉपर्टीज हैं। द फर्स्ट प्रॉपर्टी एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी इज दैट के डब्ल्यू इज एन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। के डब्ल्यू इज एन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, सो वन, its value does not depend on individual concentration of H plus और OH minus। ठीक है। सेकेंड, dissociation of water is endothermic, so increase in temperature, so increase in temperature increases the dissociation
of water and magnitude ऑफ के डब्ल्यू। तो आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ बढ़ता है, यह बात अच्छी तरह ध्यान रख लीजिएगा। कोई कंफ्यूजन किसी को, कोई प्रॉब्लम किसी को? ठीक है, तो दैट्स व्हाट वी हैव एज द के डब्ल्यू। अब एक बात का ध्यान रखना, एट 298 केल्विन 1 bar kW is equal to 10 raised to power minus 14। एट 298 केल्विन 1 bar kW की वैल्यू 10 raised to power minus 14 है। एट 363 केल्विन kW is nearly 10 raised to power minus 12। और अगर हम एट 273 केल्विन की बात करें तो kW is nearly 10 raised to power minus 18। जैसे कि आप देख ही सकते हो कि हम यहां पे जब टेम्परेचर इंक्रीज करने की बात करते हैं तो kW की वैल्यू बढ़ रही है, अगर टेम्परेचर कम करते हैं then in that case the value of kW actually decreases। So that's what we need to understand। Is this clear? तो ये हमारे पास वैल्यूज आ जाती हैं के डब्ल्यू की। तो के डब्ल्यू टेम्परेचर के साथ साथ चेंज होता है। वो अलग बात है कि मोस्ट ऑफन वी हैव द टेम्परेचर एज 298 केल्विन एंड प्रेशर इज 1 bar। सो के डब्ल्यू की मोस्टली वैल्यू 10 raised to power minus 14 ही होती है until unless it is specifically given कि हम किसी और टेम्परेचर की बात कर रहे हैं। अब एक बात का ध्यान रखो, हमारे पास है H2O is in equilibrium with H plus plus OH minus। Kw is equal to concentration of H plus into concentration of OH minus। अब यहां पे Kw की वैल्यू हमारे पास 10 raised to power minus 14 है, यानी कि बहुत ही कम है, 298 केल्विन की अगर बात करें। सो एक सिंपल सी बात है, when we have very small or very large values we prefer to use log। ठीक है, अब यहां पे हमारे पास जो वैल्यूज मिल रही है के डब्ल्यू की, एच प्लस की, ओ एच माइनस की, इनकी वैल्यूज बहुत कम है। तो अगर हमारे पास मान लीजिए हमारे पास है टेम्परेचर एट 298 केल्विन, ठीक है, एट 298 केल्विन, एट 298 केल्विन की अगर हम बात करते हैं तो के डब्ल्यू इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एच प्लस इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओ एच माइनस। के डब्ल्यू की वैल्यू हमारे पास है 10 raised to power minus 14। दैट विल बी इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एच प्लस इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओ एच माइनस। ठीक है, अब एक बात का ध्यान रखना, फॉर प्योर वाटर concentration of H plus will be equal to the concentration of OH minus। ये प्योर वाटर के लिए है कि दोनों का concentration बराबर होगा। concentration of H plus will be equal to the concentration OH minus for pure water। ठीक है, एक क्वेश्चन कहां है बेटा, ये तो एक्सप्रेशन है, अभी तो क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा ही नहीं है। एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हम करेंगे कल रात को 10:30 बजे आयनिक इक्विलिब्रियम के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, बहुत सारे करने हैं। आज हम एनटीए अभ्यास के आयनिक इक्विलिब्रियम के क्वेश्चंस करने वाले हैं। ठीक है, अच्छा, फॉर प्योर वाटर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस। सो concentration of H plus will be equal to the concentration of OH minus will be equal to 10 raised to power minus 7। कोई दिक्कत है? तो अब आप ये देख सकते हैं कि सारी की सारी वैल्यूज बहुत छोटी हैं। तो हमारे पास फिर से लिखते हैं के डब्ल्यू इज इक्वल टू concentration of H plus into concentration of OH minus। अगर हम इसका लॉग ले लें, हमारे पास आ जाएगा लॉग के डब्ल्यू इज इक्वल टू लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस प्लस लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस।
तो ये हमारे पास log के डब्ल्यू की वैल्यू आ जाएगी. सो ऑल दीज quantities are negative. So we multiply the equation by -1 to get the positive value. यहां तक किसी को कोई दिक्कत, किसी ने कुछ पूछना है? कोई डाउट? बेटा आपस में बातें मत करो. गुड मॉर्निंग नायरा. तो हमारे पास आ जाता है -log के डब्ल्यू इज इक्वल टू -log concentration of H plus -log concentration of OH minus. ठीक है. अब by taking -log we get positive power of the quantity. ठीक है. यानी कि -log kW would become positive power of kW, -log H plus would become positive power of concentration of H plus, -log OH minus would become positive power of concentration of OH minus. So -log kW would mean positive power of kW. ठीक है. इसे इस तरीके से लिख दिया जाता है P के डब्ल्यू, पॉजिटिव पावर ऑफ के डब्ल्यू, पी के डब्ल्यू. ठीक है. इसी तरीके से -log ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस वुड बिकम पॉजिटिव पावर ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस. ठीक है. सो दैट शुड बिकम P ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस. लेकिन केमिस्ट्री की जब हम बात करते हैं, केमिस्ट्री को हिंदी में रसायन विज्ञान कहा जाता है, तो हम यहां पे एक रसायन विज्ञान सबसे नीरस सब्जेक्ट बन जाता है, क्योंकि हम सारे रस को हटा के सिर्फ आयंस छोड़ते हैं. तो हम इसको इस तरीके से ना लिख के सीधा सीधा P ऊपर H लिख देते हैं. सीधा सीधा P उसके ऊपर लिख देते हैं H, यानी कि पॉजिटिव पावर ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन. दैट्स व्हाट बिकम्स द P रेज्ड टू पावर H. इसी तरीके से -log concentration of OH minus की अगर बात करें तो that would be positive power of concentration of OH minus, that would become P concentration of OH minus, which is actually written as P ऊपर OH. So that is how we write these concentrations. अब अगर हम एक्सप्रेशन की बात करें तो यहां पर बन जाता है एक्सप्रेशन P KW becomes equal to PH plus POH. ओके. अब हुआ ये फॉर द ईज ऑफ टाइपिंग, यानी कि लिखने की आसानी के लिए, टाइप करने की आसानी के लिए ये एक्सप्रेशन बन गया PKW इज इक्वल टू P, ये पावर की जगह साथ में H आ गया, प्लस POH. ठीक है. फॉर ईज ऑफ टाइपिंग. और अब हमें मिल गया द फेमस pH. दिस इज द फेमस pH. किंग बेटा आप क्यों यहां पे स्पैम कर रहे हो, क्या हुआ बेटा? ट्विंकलिंग स्टार्स KW का वैल्यू 10⁻14
एट 298 केल्विन होता है। अगर आप टेम्परेचर बदल दोगे तो KW का वैल्यू भी बदल जाएगा। किंग बेटा स्पैम मत करो, आप स्पैम करते जा रहे हो। इज इट क्लियर? So that was the ease of the typing. So हमारे पास आ जाता है PKW is equal to PH plus POH. Now what is this PH? PH is the negative log of हाइड्रोनियम। हाइड्रोनियम को आप H प्लस बोल दीजिए, H3O प्लस बोल दीजिए, आयन concentration. So that's what we have as pH and POH. ओके तो ये हमारे पास इक्वेशन आ जाती है PKW इज इक्वल टू पीएच प्लस POH। ये हमारे पास वाटर की इक्वेशन आ जाती है। अब वंस वी हैव टॉक्ड अबाउट दिस इक्वेशन, अब हम बात करेंगे एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल सॉल्यूशंस की। हम एक्वस सॉल्यूशंस की बात कर रहे हैं। तो हमारे पास सबसे पहली बात आ जाती है न्यूट्रल सॉल्यूशन। ठीक है, द aqueous solution in which concentration of H plus is equal to concentration of OH minus. Concentration of H plus is equal to concentration of OH minus. That is pH is equal to POH are termed neutral. ठीक है? Is that clear? और एक बात का ध्यान रखना, न्यूट्रल pH changes with temperature. न्यूट्रल pH changes with temperature. ये बात अपने दिमाग में बहुत अच्छी तरह डाल लीजिएगा और लाइक करते चले जाइए। लाइक करने में आप बहुत ज्यादा आलसी हो गए हैं। जस्ट कीप लाइकिंग। एक बार लाइक करना है ऑड नंबर में, जिससे कि कहीं आप लाइक करके अनलाइक करके फिर लाइक ना कर दें। ठीक है, द किंग बेटा पढ़ाई पे ध्यान दे लेंगे या फिर मेरे को आप सबको कहना पड़ेगा कि आपको ब्लॉक कर दें? pH is equal to POH. They are termed neutral. Neutral pH changes with temperature. तो neutral pH हमारा टेम्परेचर के साथ बदल जाता है। At 298 केल्विन, ये at 298 केल्विन लोग अक्सर भूल जाते हैं। इसके आगे वाली बात याद रख लेते हैं। at 298 केल्विन याद नहीं रखेंगे, कोई ना कोई क्वेश्चन गलत होने के चांस है, क्योंकि इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन आ जाता है। at 298 केल्विन pH equal to 7 is neutral. भाई at 298 केल्विन pH 7 न्यूट्रल है। at 298 केल्विन, ओके, भूल मत जाना। pH 7 न्यूट्रल होता है at 298 केल्विन। टेम्परेचर बदल दोगे न्यूट्रल pH भी बदल जाएगा। और एक बात और, प्योर वाटर इज ऑलवेज न्यूट्रल। और प्योर वाटर ऑलवेज न्यूट्रल क्यों होगा? क्योंकि वहां पे H+ की कंसेंट्रेशन हमेशा OH- के बराबर होगी। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया व्हाट वी कॉल एज न्यूट्रल सॉल्यूशन। अब जरा बात करते हैं एसिडिक सॉल्यूशन की। अब एसिडिक सॉल्यूशन का सीधा सीधा मतलब ये है, concentration of H plus is greater than concentration of OH minus. तो that's what we have as the acidic solution. अब एक बहुत छोटी सी बात, let us say हमारे पास concentration of H plus is equal to 10 raised to power minus 6. हमारे पास concentration of H plus is equal to 10 raised to power minus 6 है। तो concentration of OH minus would turn out to be equal to
10⁻⁻8। ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस इज इक्वल टू 10⁻⁻8। कोई दिक्कत? ओके। ओ खुदा बता दो क्या लकीरों में लिखा है। बेटा लकीरें हाथ की खुद बना लो, मेहनत से हाथ की लकीरें बदल जाती है। खुदा तुम्हें कहेगा कि बेटा मैंने जो लकीरें बना के भेजी थी वो तब तक की ही जब तक कि तुम्हें चलना बोलना खाना रहना नहीं आता था। जैसे ही तुम्हें मेहनत करना आया, अब हाथों की लकीरों का कोई मतलब नहीं रह जाता, क्योंकि हाथों की लकीरें मेहनत से बदल जाती है। तो ये हमारे पास आ गया OH माइनस इक्वल टू 10⁻⁻8। अब एक सीधी सी बात है, 10⁻⁻6 इज ग्रेटर दैन 10⁻⁻8। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसका लॉग ले लेते हैं। लॉग 10⁻⁻6 और लॉग 10⁻⁻8 निकाल लेंगे। फिर हमारे पास है माइनस लॉग 10⁻⁻6 और माइनस लॉग 10⁻⁻8। Minus log 10 raised to power minus 6 is 6. Minus log 10 raised to power minus 8 is 8. And 6 is less than 8. Now this is pH, which is less than POH. ठीक है? So pH is less than POH. ध्यान रखना pH नेगेटिव लॉग है, तो अगर कंसेंट्रेशन ऑफ H प्लस ज्यादा होगा तो pH कम होगा। ठीक है, दैट इज व्हाट वी हैव एज एन एसिडिक सॉल्यूशन। तो एसिडिक सॉल्यूशन के लिए pH की वैल्यू POH से कम होती है। 298 केल्विन का मतलब है 7 से कम। हमारे पास इसी तरीके से है बेसिक सॉल्यूशन। बेसिक सॉल्यूशन का मतलब यह है कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस इज लेस देन कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस। ठीक है, एंड pH इज ग्रेटर देन POH। तो ये हमारे पास बेसिक सॉल्यूशन की बात आ जाती है। किसी को कोई दिक्कत? एसिडिक सॉल्यूशन में POH इज ग्रेटर देन pH है, बेसिक सॉल्यूशन में pH इज ग्रेटर देन POH है। तो दैट्स व्हाट वी हैव एज pH एंड POH इन द एसिडिक, बेसिक एंड न्यूट्रल सॉल्यूशन। तो चलिए अब एक छोटे से क्वेश्चन की बात करते हैं। KW is 10 raised to power minus 12 at 363 Kelvin. KW is 10 raised to power minus 12 at 363 Kelvin. ठीक है, find the pH of pure water at 363 Kelvin. Is it acidic, basic और न्यूट्रल? क्या मुझे इसका आंसर दे सकते हो आप? KW is 10 raised to power minus 12 at 363 Kelvin. Find the pH of pure water at 363 Kelvin. Is it acidic, basic or neutral? बताइए। हाँ जी, ट्विंकलिंग स्टार्स, pH is greater than POH in basic medium. pH कितना आएगा हार्ट विनिंग? हाँ ठीक है, बिल्कुल सही। अब यहां पर एक बात देखिए, आंसर अगर हम लिखते हैं तो सबसे पहली बात, प्योर वाटर इज ऑलवेज न्यूट्रल। प्योर वाटर इज ऑलवेज न्यूट्रल, क्योंकि वाटर के ही कंपैरिजन में हम एसिड, बेसिक और ये न्यूट्रल कैरेक्टर की बात करते हैं। प्योर वाटर इज ऑलवेज न्यूट्रल। तो अगर प्योर वाटर इज ऑलवेज न्यूट्रल है तो यानी कि हमारे पास आ गया KW इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस इंटू कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस फॉर प्योर वाटर।
Kw is equal to concentration of H plus raised to power 2 is equal to concentration of OH minus raised to power 2, क्योंकि H plus और OH minus की concentration बराबर है। तो हमारे पास आ गया Kw 10 raised to power minus 12 is equal to concentration of H plus raised to power 2. So this would mean concentration of H plus is equal to 10 raised to power minus 6. ठीक है, and pH is equal to 6. So 363 Kelvin पर 6 pH न्यूट्रल हो जाता है। Am I clear with that? कोई कंफ्यूजन? कोई प्रॉब्लम? So that's what we have as the pH. क्लियर? तो हमने एसिडिक बेसिक न्यूट्रल सॉल्यूशन की बात कर ली और हमने इस छोटे से प्यारे से क्वेश्चन की बात कर ली कि यहां पे pH 6 है पर ये न्यूट्रल है क्योंकि टेम्परेचर डिफरेंट है। चलिए अब हम एक मिक्सचर की बात करते हैं। हमारे पास एक सब्सटेंस है HCl। HCl को अगर पानी में डालें तो ये कंप्लीटली डिसोशिएट होकर H प्लस और Cl माइनस बना देता है। दिस इज अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। दिस इज अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, कंप्लीटली डिसोशिएट्स। ठीक है, ओके। हमारे पास H2O है, दैट इज गोइंग टू गेट कन्वर्टेड इनटू H प्लस एंड OH माइनस। ठीक है, अब एक बात का ध्यान रखिएगा, यहां पर हम सोडियम हाइड्रोक्साइड भी ले सकते हैं NaOH, दैट्स अगेन गोइंग टू डिसोशिएट टू फॉर्म Na plus and OH minus. ठीक है, NaOH is going to give us Na plus and OH minus. ठीक है, अब एक चीज देखो, when HCl is added to water, it will increase the concentration of H plus, which is the product of dissociation of water. ठीक है, when HCl is added to water, it will increase the concentration of H plus, which is the product of dissociation of water. So addition of HCl is addition of product. ये बात समझ में आई? अब आगे देखो। Similarly, when NaOH is added to water, it will increase concentration of OH minus, which again is product of dissociation of water. ठीक है, तो जैसे हमने HCl को डाला तो एडिशन ऑफ NaOH also is addition of product. So addition
of NaOH also is addition of प्रोडक्ट। ठीक है, अब ध्यान से सुनो, बहुत सिंपल सी बात बोल रहा हूं। एडिशन ऑफ प्रोडक्ट टू एन इक्विलिब्रियम shifts reaction towards reactant. In this case, undissociated water. In undissociated water मतलब कि addition of HCl or NaOH decreases the dissociation of water. ये बात ध्यान से अच्छी तरीके से समझ लीजिए। कुछ पूछना है इसमें तो पूछ लीजिए। ठीक है, हाँ मैं एक पठान, आज क्लास थोड़ा सा लेट शुरू हुई थी, देयर वर सर्टेन टेक्निकल प्रॉब्लम्स जिसकी वजह से क्लास लेट हो गई थी। हाँ बोलो, क्या पूछना है कुछ? दीपक दिगवल, बेटा हम हिंदी में करवा रहे हैं सुबह 7:30 बजे वाली क्लास में, और हिंदी में हम ये रासायनिक ये आयनिक इक्विलिब्रियम, आयनिक साम्यावस्था अध्याय कर चुके हैं। बहुत दिन लगाए थे हमने, 20 घंटे में ये चैप्टर किया था, बहुत तसल्ली से, बहुत आराम से किया था। The addition of NaOH decreases the dissociation of water. अब ध्यान से समझिए, हमारे पास है एक वर्ड कॉल्ड कॉमन आयन इफेक्ट। कॉमन आयन इफेक्ट, कॉमन आयन इफेक्ट क्या है? सप्रेशन ऑफ डिसोसिएशन और आयोनाइजेशन, suppression of dissociation or ionization of a weak electrolyte by addition of a strong electrolyte having one ion in common is termed common ion effect. सम आयनिक प्रभाव, कॉमन आयनिक आयन इफेक्ट। अब यह पूछ रहे हैं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम एंड लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। मुझे तो इनकी सिमिलैरिटी नहीं समझ में आ रही। आप सिमिलैरिटी क्या है? सभी सब कुछ डिफरेंस ही तो है। इसमें सिमिलैरिटी क्या है? एक रिएक्शन के लिए है, एक अलग कंपाउंड के लिए है। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन कंपाउंड के लिए है, लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम एक रिएक्शन के लिए है। इसमें सिमिलैरिटी क्या है? आप डिफरेंस पूछ रहे हैं, मैं सिमिलैरिटी पूछ रहा हूं। क्या हुआ? चलिए लेट्स ट्राई टू फाइंड आउट द पीएच
of strong acid and strong bases. ठीक है, पहले let's try to find out the pH of 0.1 molar HCl. Let's try to find out the pH of 0.1 molar HCl. ठीक है, सॉल्व करें इसे। हमारे पास है HCl that dissociates to form H plus plus Cl minus। ठीक है, हमारे पास 0.1 मोलर HCl है, ये पूरी तरह डिसोशिएट होकर 0.1 मोलर H प्लस और 0.1 मोलर Cl माइनस बना देगा। दिस इज द सॉल्यूशन इज इन एक्सेल इन एक्वस मीडियम। तो यहां पर हमारे पास H2O का भी इक्विलिब्रियम है, H2O डिसोशिएट करके H प्लस प्लस OH माइनस बना देगा। नाउ the concentration of H plus from water is less than 10 raised to power minus 7. So this concentration of H plus from water is less than 10 raised to power minus 7 due to common ion effect of HCl। ठीक है, अब एक बात का ध्यान रखना, 0.1 is much greater than 10 raised to power minus 7 and जो वाटर का कॉन्ट्रीब्यूशन हो 10 raised to power minus 7 से एक्चुअली छोटा है। सो contribution of H plus from water can be neglected। ठीक है, contribution of H plus from water can be easily neglected। किसी को कोई कंफ्यूजन है? तो हमारे पास है HCl gives us H plus plus Cl minus, हमारे पास है H2O in equilibrium with H plus plus OH minus। अगर हम concentration of H plus की बात करें total, so that will be equal to the concentration of H plus from HCl plus concentration of H plus from H2O। Now concentration of H plus from HCl is much greater than concentration of H plus from H2O. So we can even easily say that H plus total is actually equal to the concentration of H plus from HCl। ठीक है, अब ध्यान रखना HCl is a strong monobasic। HCl is a strong monobasic acid. So concentration of H plus from HCl is equal to concentration of HCl itself। ओके, तो हम लिख सकते हैं दिस इज इक्वल टू द कंसंट्रेशन ऑफ HCl। अब आप कहेंगे सर HCl का कंसंट्रेशन यानी कि हम ये कह सकते हैं कि H प्लस का कंसंट्रेशन एसिड के बराबर है। HCl के लिए कह सकते हो, हर किसी के लिए नहीं। ये सिर्फ स्ट्रॉन्ग मोनोबेसिक एसिड के लिए वैलिड है। अगर आप सल्फ्यूरिक एसिड की बात करोगे तो अगर वो कंप्लीटली डिसोसिएटेड है तो H प्लस का कंसंट्रेशन सल्फ्यूरिक एसिड की कंसंट्रेशन से डबल हो जाएगा। तो इसीलिए ये सिर्फ स्ट्रॉन्ग मोनोबेसिक एसिड के लिए। अगर वीक एसिड ले लोगे जैसे एसिटिक एसिड तो कंप्लीटली डिसोसिएट ही नहीं होगा, तो वहां पर भी तो उसके इक्वल नहीं हुआ ना। इज इट क्लियर? तो ये यहां पर इस बात का ध्यान रखना। तो अब अगर हम पीएच की बात करें तो pH is equal to minus log of the concentration of H plus and that will be equal to minus log of concentration of HCl। So pH actually turns out to be minus log of 0.1, that is equal to minus 1 is equal to 1। So the pH of a 0.1 molar solution of
हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज 1। किसी को कोई दिक्कत, किसी को कोई कंफ्यूजन इसमें? अभय बेटा एक बात बताओ, आपको लड़कियां अच्छी लगती हैं या लड़के? अभय, अभय ने मुझसे पूछा सर व्हाई ऑपोजिट चार्ज अट्रैक्ट एंड सिमिलर चार्जेस रिपेल। तो मैंने उनसे पूछा है कि अभय आपको लड़कियां अच्छी लगती हैं या लड़के? आई बिलीव यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट आई एम आस्किंग। नहीं, अभय ने मुझसे पूछा है कि सर ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट क्यों होते हैं और लाइक चार्जेस रिपेल क्यों होते हैं। तो मैंने उनसे पूछा है। तो अभय आपको बॉयज अच्छे लगते हैं? ग्रेट। तो आप जो बात है उसको कह सकते हैं कि आपको बॉयज अच्छे लगते हैं। क्यों? वाई? हाँ अभय, आपको बॉयज अच्छे क्यों लगते हैं? रीजन? बताओ। आसिफ? बेटा गर्ल्स भी ब्यूटीफुल होती है। अबे आई कैन शेयर माई सेल्फ पर्सनली, मैं समझा नहीं इस बात को। बेटा मुझे उससे एक्सेप्शन से मतलब नहीं है। कुछ चीजें सिर्फ नेचर होती हैं। जैसे कि पॉजिटिव और नेगेटिव अट्रैक्ट क्यों होते हैं उसका कोई आंसर नहीं है। ठीक है? देयर इज समथिंग कॉल्ड नेचर। नोबडी इवन नोज व्हाट इज चार्ज। किसी को यह भी नहीं पता चार्ज क्या होता है, चार्ज कहां होता है। चार्ज हमेशा कैरियर के ऊपर होता है और कहां होता है हमें नहीं पता। तो ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट होते हैं, दैट इज द फंडामेंटल लॉ ऑफ नेचर। ओके? लाइक चार्जेस रिपेल होते हैं, दैट इज ऑल्सो अ फंडामेंटल लॉ ऑफ नेचर। तो यहां पर अगर किसी लड़के को लड़कियां पसंद है या किसी लड़के को लड़के पसंद है, दैट इज द पर्सन नेचर, जिसके बारे में आप कोई रीजन नहीं दे सकते। सेम इज हियर। यहां पे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के अट्रैक्शन का कोई रीजन नहीं है, दैट इज अ प्योर ऑब्जर्वेशन। इज इट क्लियर? आपका कोई भी आंसर हो सकता है, आपने मजे के लिए क्वेश्चन पूछा हो, वो आपकी मर्जी है, लेकिन मैंने उसका एक लॉजिकल आंसर दे दिया है। ओके। तो यहां पर हमारे पास ये H प्लस की कंसेंट्रेशन आ जाती है, ये हमारे पास कंसेंट्रेशन ऑफ HCl का pH आ जाता है। नाउ लेट्स हैव द pH ऑफ 0.1 मोलर सोडियम हाइड्रोक्साइड। pH ऑफ 0.1 मोलर सोडियम हाइड्रोक्साइड। जब हम सोडियम हाइड्रोक्साइड की बात करते हैं तो सोडियम हाइड्रोक्साइड डिसोशिएट करके Na प्लस प्लस OH माइनस बना देगा। इज दैट क्लियर? मॉन्स्टर 3.0 बेटा, आई बिलीव आपको मेरा आंसर समझ में आ गया है। ठीक है? अब यहां पर इस क्वेश्चन को करने के ना दो तरीके हैं।
रियली दो तरीके हैं. At 298 Kelvin, 10 raised to the minus 14 is equal to concentration of H plus into concentration of OH minus. ठीक है. अब यहां पर भी the concentration of OH minus from NaOH is much greater than the concentration of OH minus from H2O. ठीक है. सो यहां पर हम concentration of OH minus को concentration of NaOH मान सकते हैं. NaOH is a strong monoacidic base. NaOH is a strong monoacidic base. ठीक है. So concentration of OH minus from NaOH is equal to concentration of NaOH. ठीक है. तो अब हमारे पास आ गया 10 raised to the minus 14 is equal to the concentration of H plus into the concentration of OH minus, that is 0.1. तो concentration of H plus is equal to 10 raised to power minus 13. तो अब अगर हम pH निकालते हैं तो ये यहां पर 13 आ जाएगा. तो दिस इज वन वे ऑफ सॉल्विंग दिस क्वेश्चन. ठीक है. दूसरा तरीका क्या है? concentration of OH minus is equal to 10 raised to power minus 1. 0.1 मोलर है. तो POH is equal to 1. ठीक है. Now pKw is equal to pH plus POH. pKw is equal to pH plus POH. तो हमारे पास आ गया 14 is equal to pH plus 1. pH is equal to 30. तो या तो आप POH निकालकर pH निकाल सकते हो, या आप सीधा सीधा H प्लस निकालकर फिर pH निकाल सकते हो. इट इज अप टू यू कि आप किस तरीके से इजी समझते हैं. आपको POH निकाल के pH निकालना है तो वो कर लीजिए, आपको पहले से ही H प्लस का कंसंट्रेशन निकालना है तो वो कर लीजिए. सो इट इज पॉसिबल टू डू इट इन बोथ वेज. इज इट क्लियर? लाइक करते चले जाइए, फटाफट आंसर देते चले जाइए. तो ये हमारे पास POH और pH के बारे में आ जाता है. चलिए एक क्वेश्चन और करके देखते हैं. pH of completely dissociated 0.0005 molar H2SO4. pH of completely dissociated 0005 molar H2SO4. हमारे पास है H2SO4, ये कंप्लीटली डिसोशिएट हो गया, बना देता है 2H प्लस प्लस SO4 2 माइनस. कंप्लीटली डिसोशिएटेड का मतलब ये है. अब ध्यान रखो, यहां पर कंसंट्रेशन था 0.0005 मोलर, ये कंसंट्रेशन आ जाएगा 0.0005 मोलर, और ये कंसंट्रेशन आएगा 2 मल्टीप्लाइड बाय 0.0005 मोलर, यानी कि दिस इज गोइंग टू बी 0.001 मोलर. अब एक बात ध्यान रखिए, H2SO4 एक डाई बेसिक एसिड है, तो यहां पे कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस इज नॉट इक्वल टू द कंसंट्रेशन ऑफ H2SO4, इट इज ट्वाइस द कंसंट्रेशन ऑफ H2SO4. तो यहां पर हम कह सकते हैं द कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस is equal to twice the concentration of H2SO4. क्यों? H2SO4 is a strong H2SO4 is a strong dibasic acid. यहां पे 0.001 is equal to the concentration of H plus. So pH comes out to be minus log of 0.001. That is equal to minus log of 10 raised to power minus 3. That is equal to 3. तो इस सॉल्यूशन का pH 3 आ जाता है.
Any kind of confusion here? Any problems? ठीक है, अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, pH of 10 raised to power minus 8 molar HCl. pH of 10 raised to power minus 8 molar HCl कितना होता है, क्या होता है? चलिए इसको सॉल्व करें। अब यहां पर अगर देखोगे तो H प्लस फ्रॉम HCl इज इक्वल टू 10 raised to power minus 8 मोलर। ठीक है, H plus from H2O is similar to 10 raised to power minus 7 molar. अब मजेदार बात यह है, concentration of H plus from H2O is actually more than concentration of H plus from acid. So, cannot be neglected. Cannot be neglected. ठीक है, हमारे पास है Kw is equal to concentration of H plus into concentration of OH minus. Now that would become equal to 0 नहीं, sorry, 10 raised to power minus 8 plus X. अब वाटर जो डिसोशिएट हुआ है ये H प्लस और OH माइनस बनाएगा। लेट्स कंसिडर दिस इज X into X and that is equal to 10 raised to power minus 14. Okay. यहां पर it is a quadratic equation. ठीक है, on solving pH is equal to 6.97 6.96 वैल्यू आप कैसे कैलकुलेट करते हैं उस पर डिपेंड कर जाता है। तो दैट इज व्हाट वी हैव एज द वैल्यू ऑफ pH। कोई प्रॉब्लम? नहीं बेटा, मेरी रैंकर सीरीज यूट्यूब पर नहीं होती, स्पेशल क्लास पर होती है। रैंकर सीरीज इज ऑन स्पेशल क्लासेस। तो दैट वाज द फाइंडिंग द पीएच ऑफ अ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड अ स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक है, कल की क्लास में वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द पीएच ऑफ अ वीक एसिड एंड अ वीक बेस। वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट किस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। हमारे साथ जुड़े रहिए टेलीग्राम चैनल पर t.me/unacademy_official एंड t.me/unacademy Vijay। दीज आर द टू टेलीग्राम चैनल जहां पे आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती है। unacademy.com/Anoop Vashishtha माय पेज ऑन Unacademy, जहां पर आपको कम्युनिटी प्लस कोर्सेज, स्पेशल क्लासेस और ओपन हाउस में जुड़ने का मौका मिलता है। सारी इंफॉर्मेशन भी आपको यहां पर मिल जाती है। यू कैन फॉलो मी हियर, ज्वाइन विद अस। वी हैव द लर्निंग फेस्टिवल गोइंग ऑन। 299 रुपीज में 45 डेज का सब्सक्रिप्शन आपको मिल रहा है। यूज द कोड AVLive, ज्वाइन विद फॉर द टाइम बीइंग 20% डिस्काउंट के साथ। तो जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए। लक्ष्य बैच हिंदी का है, 4 मई 2022 से शुरू हो रहा है, जिसमें हिंदी मीडियम में पूरा सिलेबस कंप्लीट करवाया जाएगा। दीज आर गोइंग टू बी डबल शॉर्ट सीरीज, यानी कि 2 दिन में एक एक चैप्टर खत्म होता चला जाएगा। प्राइस इज 1999।
1999 के प्राइस के साथ एवी लाइव कोड यूज करने पर आपको 20% डिस्काउंट मिल रहा है, यानी कि 1599 533 रुपीज पर मंथ का ये कोर्स पड़ रहा है। 3 मंथ का कोर्स है। अगर आपके नीट के एग्जाम पोस्टपोन हो जाते हैं तो इस कोर्स को लेना और भी ज्यादा लॉजिकल बन जाएगा। लेट्स क्रैक नीट यूजी विद अनअकैडमी, ऑफर वैलिड है प्लस और आइकॉनिक दोनों सब्सक्रिप्शन के साथ। 12 मंथ के साथ 12 मंथ का सीबीएसई, 24 के साथ 24 मंथ का सीबीएसई फ्री मिल रहा है। एवी लाइव कोड के साथ इस समय 20% डिस्काउंट भी मिल रहा है। तो इससे बेहतर ऑफर क्या हो सकती है। हाइड्रोजन की प्रश्नोत्तरी वी आर हैविंग ऑन द एस ब्लॉक एंड हाइड्रोजन एट 5:15 PM अप्रैल 30th। ठीक है, तो यहां पर आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं 5:15 PM पर। ट्रिपल शॉट सीरीज हमारे पास है फिजिकल केमिस्ट्री की, जिसमें हम कर रहे हैं आयनिक इक्विलिब्रियम। आयनिक इक्विलिब्रियम आज हमने किया है और कल हम आयनिक इक्विलिब्रियम कंप्लीट करने वाले हैं। हम वीक एसिड्स की बात करेंगे, बफर्स की बात करेंगे, सॉल्ट की बात करेंगे, इजिली खत्म कर देंगे। टॉपर सीरीज हमारे पास है आयनिक इक्विलिब्रियम की। आज रात को 10:30 बजे हम क्वेश्चंस करने वाले हैं। कल भी हम आयनिक इक्विलिब्रियम के क्वेश्चंस करेंगे, आज भी हम आयनिक इक्विलिब्रियम के क्वेश्चंस करने वाले हैं। सो बी प्रिपेयर्ड विद द इक्विलिब्रियम क्वेश्चंस। लेट्स क्रैक नीट यूजी विद अनअकैडमी 3 मंथ आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन चल रहा है हमारा कोर्स। 2023 के लिए भी कोर्स चल रहा है और नीट यूजी अनाउंस कर चुके हैं एवरीडे 7:30 PM पर 30 मिनट्स 15 क्वेश्चंस का शेड्यूल। एनविजन बैच फॉर टारगेट 2023 इज स्टार्टिंग फ्रॉम अप्रैल 6। नीट ग्लोरी एवी लाइव कोड के साथ चल रहा है। एंथ्यूज बैच हमारा अप्रैल 13 से चल रहा है। उम्मीद फिर से भी 13 अप्रैल से चल रहा है। ऑल स्टार बैच अप्रैल 20 से चल रहा है। ठीक है, मेरी क्लास ऑल स्टार बैच में होती है 3:15 पर ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे को। फास्ट ट्रैक बैच नीट यूजी आशीष अरोड़ा सर का 13 अप्रैल से चल रहा है। ओपन हाउस जहां पे आप हमसे कुछ भी पूछ सकते हैं, सीधा सीधा बात कर सकते हैं, ऑडियो ओनली है वो। यूएलआई टेस्ट सीरीज हमारी चल रही है 2022 और 2023 के लिए। एंड हियर वी हैव रिवीजन फॉर नीट यूजी विद अनअकैडमी मास्टर पीवाईक्यू। बहुत सारी चीजें हैं आपके पास। अनअकैडमी में आस्क का डाउट फीचर है, यानी कि आप 3 डाउट एक साथ पूछ सकते हैं। अनअकैडमी के सॉल्यूशंस आप ब्राउज कर सकते हैं। यू कैन गेट अ डिटेल्ड स्टेप वाइज वीडियो सॉल्यूशन फॉर नीट यूजी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स ऑफ फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। सॉल्व इट कम्युनिटी के साथ जुड़ जाइए, जहां पर आपको सारे के सारे डिटेल्स और क्वेश्चंस मिल जाते हैं। एंड आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में आपको मिलता है 1:1 लाइव मेंटरशिप। सारे के सारे आप अपने दरवाजे खोल सकते हो, इनके साथ जुड़ सकते हो विद द अनअकैडमी कोर्सेज। प्लस आइकॉनिक प्लस में लाइव क्लासेस, वीकली टेस्ट, स्ट्रक्चर कोर्सेज, अनलिमिटेड एक्सेस है। आइकॉनिक में आपको पर्सनल गाइडेंस, टेस्ट एनालिसिस, एक्सपर्ट गाइडलाइंस, स्टडी प्लानर और प्रिंटेड स्टडी मटेरियल मिलता है। अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन में एवी लाइव कोड यूज कीजिए, 20% डिस्काउंट फॉर द टाइम मिल रहा है हर कोर्स के साथ। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। टिल देन बाय बाय। सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, लाइक और शेयर कीजिए, और नोट्स को अब से कुछ ही देर के बाद टेलीग्राम चैनल और कम्युनिटी से डाउनलोड कर लीजिए। बाय बाय।